जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 12 का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझेंगे। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आप लोगों को याद करवा दूं कि जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था कि इट इज़ द रीजन अराउंड द चार्ज, कि जिसमें जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उस रीजन को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फेराडे, ये मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। अच्छा, अब ये इनको रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार क्या हो सकता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये समहाउ एक मैप का काम कर रही हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं एक मैप क्या करता है, एक मैप आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि डायरेक्शन क्या है, आप लोगों ने किस तरफ मूव करना है और किस जगह पर कौन सी प्लेस मौजूद है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हमें कॉन्सेप्ट देती हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और किस पॉइंट पे उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है जी। सो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दीज आर द लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है जी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रही हैं कि किस जगह पे इलेक्ट्रिक फोर्स किस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली चार्ज के ऊपर एक्ट कर रही है, तो उसके रेफरेंस से हम कह सकते हैं कि इनको लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। अच्छा, अब जो फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जी किस तरह से आप इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज जो है जी, ये अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं जी, चार्ज से बाहर की तरफ शो की होती हैं कन्वेंशनली। और एक जो नेगेटिव चार्ज है, ये जैसे आप देख सकते हैं ये डायग्राम में, उसकी फील्ड लाइंस टूवर्ड्स दी चार्ज होती हैं या इनवर्ड कहते हैं। अब ये ऐसा क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? इसकी रीज़न जो है जी ये सारी इसने इस पैराग्राफ में मेंशन की हुई है, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे। इसको सिंपल वे में मैं यूँ बता देता हूँ कि ये जो हम डायरेक्शन की बात करते हैं ये होती है जी विद रेफरेंस टू दी टेस्ट चार्ज। अब देखें पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसके करीब कोई भी टेस्ट चार्ज आप रखेंगे, टेस्ट चार्ज आपको याद होगा कि वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज उसको हमेशा रिपेल करेगा। ठीक है, किसी भी जगह पे प्लेस करेंगे तो उस पॉइंट से वो जो चार्ज है वो अवे ही मूव करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड इन डायरेक्शन होती हैं। इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्लेस किया होता तो टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव है प्लस क्यू नोड है, उसने क्या करना था कि नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करना था। ठीक है जी, अट्रैक्शन होनी थी। तो इस वजह से जो नेगेटिव चार्ज है उसकी फील्ड लाइंस इनवर्ड होती हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप सब लोगों का क्लियर होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज होता है जी उसकी फील्ड लाइंस आउटवर्ड इन डायरेक्शन है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी फील्ड लाइंस इनवर्ड इन डायरेक्शन होती हैं। ठीक है जी, और ये फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, ये एक मैपिंग का काम कर रही हैं, ये एक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं कि अराउंड दी चार्ज फील्ड जो है वो किस तरह से बिहेव कर रही है। अच्छा जी, फिर ये नेक्स्ट बात होती है कि अगर आप दो सेम चार्जेस की बात करते हैं, ये अगर आप देखेंगे डायग्राम जो है ये 12.8 जो यहाँ पे मेंशन की हुई है कि अगर जो सेम चार्ज है तो वो दो, आप लोगों ने दो सेम चार्जेस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर वो साथ साथ प्लेस किए हैं तो वहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है जी कि फील्ड लाइंस नियर दी चार्ज, जहाँ पर वहाँ पे जहाँ पे ये क्लोज़र है, ठीक है जी, यहाँ पे फील्ड काफ़ी आपको स्ट्रोंगर मिलेगी इस रीजन में। ठीक है, और जैसे जैसे आप चार्ज से अवे जाते जाएंगे तो जहाँ पे फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे फील्ड वीक होती जाएगी। ठीक है, और चूंकि ये दो चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे की फील्ड्स को रिपेल करेंगे, दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे। ठीक है जी, तो ये दरमियान में इस तरह से ये कर्व बनेगा फील्ड का, और ये जो मिडल जो रीजन है
इस मिडल रीजन को नाम दिया जाता है न्यूट्रल जोन का, क्योंकि यहाँ पर कोई फील्ड लाइन मौजूद नहीं है। तो ये एन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। ये अगर आप देखेंगे तो ये टेक्स्ट बुक में ये अंडरलाइन किया हुआ है कि जो मिडल रीजन है इसको जीरो फील्ड स्पॉट या न्यूट्रल जोन का नाम दिया जाता है। फर्दर ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं जी वो अंडरलाइन की हुई है मैंने कि द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया इज proportional to the magnitude of the electric field। ठीक है जी, जितनी ज़्यादा लाइंस पास करेंगी उतनी ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी। जहाँ पे वो क्लोजर है वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे वो दे आर डिस्टेंट अपार्ट वहाँ पे फील्ड वीक हो जाएगी। अच्छा जी, इसी तरह से अगर आप ये नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है, दो अपोजिट चार्जेस की फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकल रही हैं और अगर आप गौर करें तो ये नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं। तो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकल रही हैं और नेगेटिव पे एंड हो रही हैं, क्योंकि पॉजिटिव की फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं, नेगेटिव की इनवर्ड होती हैं। तो ये इस तरीके के साथ फर्दर आप गौर करेंगे तो ये जो मिडल रीजन है जहाँ पे फील्ड लाइंस जो हैं जी वो क्लोजर हैं, यहाँ पे फील्ड स्ट्रोंगर होगी। और जैसे जैसे आप इस रीजन पे जाएंगे तो इस रीजन में जो है वो इनके दरमियान जब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फील्ड वीक होती जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये आगे भी। अच्छा, फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ये कि जिस भी पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे सॉरी, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो अगर तो वो स्ट्रेट लाइन है तो वो तो डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन अगर कर्व है तो आपको फर्स्ट ईयर में याद होगा कि कर्व पे किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालने के लिए हम टेंजेंट लाइन ड्रा करते थे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट 1 है, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा करके ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बन रही है। इसी तरह जो पॉइंट 2 है यहाँ पर ये टेंजेंट ड्रा करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसी तरह ये पॉइंट 3 पे भी शो किया हुआ है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपसे ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करें तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं जी, टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं अक्रॉस द कर्व। कर्व के हवाले से बात हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, फिर एक और जो है यहाँ पे डायग्राम वो ये कि अगर हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि मिडल रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट मिलेंगी, लेकिन जैसे जैसे आप एज पे जाएंगे तो ये फील्ड लाइंस इस तरह से इनमें कर्व आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, जहाँ पे फील्ड लाइन स्ट्रेट होती हैं वहाँ पे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंगर है, और जहाँ पर इनके दरमियान कर्व आ जाता है वहाँ पर जो है सॉरी, जहाँ पर फील्ड लाइन स्ट्रेट है वहाँ पर हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, और जहाँ पे कर्व आ जाता है तो वहाँ पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। अच्छा, अब ये कर्व जो यहाँ पर आ रहा है ये बाहर की तरफ आ रहा है। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है ज़हन में कि ये इनसाइड भी तो बन सकता था ना, कर्व इस तरह से भी बन सकता था, तो ये बाहर की तरफ क्यों? उसकी रीज़न ये है कि जी एज पे जैसे जैसे आप जा रहे हैं तो ये चार्ज इनसाइड मौजूद है, बाहर की तरफ चार्ज नहीं है। तो ये जो इनर चार्ज है वो एक्चुअली उसकी फील्ड एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है, जिसकी वजह से इसके अंदर ये कर्व का इफेक्ट बन रहा है। इसको बल्जिंग फील्ड कहते हैं। ठीक है जी, ये बल्जिंग इफेक्ट कहलाता है कि ये जो फील्ड लाइंस हैं ये एजेस पे जाके कर्व हो जाती हैं और यहाँ पे मिडल रीजन में स्ट्रेट रहती हैं। तो यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म है और यहाँ पे जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म आपको मिलती है। ठीक है जी, तो ये सारे एमसीक्यूज के अकॉर्डिंगली। और फिर जो इसका आखिरी जो पैराग्राफ है जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आया होता है ये कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं जी। तो ये सारा जो टॉपिक है इसको समराइज किया हुआ है इस इन प्रॉपर्टीज में। पहला पॉइंट क्या है जी? पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। पढ़ चुके हैं आप लोग कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, ये देखा है आप लोगों ने, और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। अच्छा जी, इसी तरह दूसरा पॉइंट, द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जी, ये भी आप देख चुके हैं, ऊपर डिस्कशन कर चुका हूं मैं कि किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, ये 1, 2 और 3 जो हमने अभी पढ़ा था।
अच्छा जी, तीसरा के द लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड द लाइंस आर फार्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज वीक। तो ये थर्ड पॉइंट आ गया जी, ये भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। और ये जो चौथा पॉइंट है, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है जी, कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अच्छा, अगर ये दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो वहां पर क्या होगा कि क्रॉसिंग पॉइंट पे जो है वो एक से ज्यादा टेंजेंट्स बनेंगे, मतलब दो टेंजेंट्स बनेंगे। अगर दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो वहां पर फिर दो डायरेक्शन आ जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो एक पॉइंट पे आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन मिलनी चाहिए जी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा वो मैंने आपके साथ सारे डिस्कस कर दिए। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से तैयार करें, इनकी डायग्राम्स जो हैं ये मैपिंग का काम कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से, तो इनको याद करें जी। ठीक है जी, थैंक यू। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देन डू सब्सक्राइब द चैनल जैन फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।